एवरीवन, वेलकम अगेन टू क्लियर आईएएस चैनल। मेरा नाम है जया और आज मैं आपके सामने फिर से करंट अफेयर का टॉपिक लेके आई हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ऑल्सो गो चेकआउट क्लियर आईएएस वेबसाइट, वहां पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स, वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज एंड बाकी के सारे इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल्स लाइक वैल्यू एडेड रिसोर्सेज एंड करंट अफेयर एंड जितने भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे वहां पे अवेलेबल है। तो गो चेक आउट clearias.com एंड प्लीज लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसे मैंने आपको बोला कि मैं स्कीम्स लेके आऊंगी, तो ये एक इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च किया है, गवर्नमेंट की साइड से ये लॉन्च हुई है। सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया है अक्रॉस इंडियन रेलवेज। तो ये प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि ये स्कीम क्या है, कब लॉन्च हुई है, किस सेक्टर के लिए लॉन्च हुई है। सो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है हमारा। तो न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ था, वहीं पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने ये स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया था। अश्विनी वैष्णव, मिनिस्टर ऑफ रेलवेज, कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉन्च स्वच्छता पखवाड़ा अक्रॉस इंडियन रेलवेज एंड मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब लोग वहां पे अटेंड थे उस मीटिंग में, उस इवेंट में जो न्यू दिल्ली में हुआ था। सो अब की हाइलाइट्स अगर देखेंगे, सो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इज ऑब्जर्विंग स्वच्छता पखवाड़ा। सो ये है क्या? स्वच्छता मीन्स क्लीनलीनेस, पखवाड़ा मीन्स ड्यूरेशन ऑफ 15 डेज। सो मतलब कोई भी इनिशिएटिव जो 15 दिन के लिए है, means it is an initiative of 15 days of different activities for स्वच्छ भारत मिशन। So ये 16 सितंबर 2022 से 30 सितंबर 2022 तक चलेगा एंड स्पेशल फोकस दिया जाएगा रेलवे ट्रैक्स के क्लीनलीनेस पे, देन स्टेशन के क्लीनलीनेस पे एंड मेजर स्टेशंस जो हो गए उनको साफ रखना है एंड प्लास्टिक वेस्ट जो हमारा रेलवे प्रेमाइसिस में है उसे हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो स्पेशल फोकस इन सारे एरियाज पे दिया जाएगा। ये इवेंट हुआ था तो उसी में इसके बारे में बात की गई। इसी इवेंट में अश्विनी वैष्णव जी ने ये भी बोला कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता की तरफ जो एक अभियान मिशन शुरू किया है, सो उसी के अंडर ये स्वच्छता पखवाड़ा आएगा एंड जो फोकस एरिया होगा वो सेवा, सुशासन एंड गरीब कल्याण होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला दैट प्राइम मिनिस्टर हैज ट्रांसफॉर्म पॉलिटिक्स एज अ मीडियम टू सर्व द सोसाइटी। सो ये अपने स्पीच में उन्होंने कुछ चीजें बताई एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत का जो अभियान है उसके बारे में भी उन्होंने बोला। सो इस पखवाड़ा, इस 15 डेज के टेन्योर में क्या होगा? एक तो इंटेंसिव क्लीनिंग होगी एंड सैनिटाइजेशन किया जाएगा स्टेशन का, ट्रेन का, ट्रैक्स का और रेलवे कॉलोनीज का एंड कोई भी जो रेलवे स्टैब्लिशमेंट है उसकी सफाई होगी एंड स्पेशल फोकस दिया जाएगा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर। साथ ही साथ कैंपेन भी होगा ताकि वो अवेयरनेस फैलाए, एजुकेट करे लोगों को about the use of bio toilets, avoiding single use plastics and also about the cleanliness habit। तो ये जो कैंपेन होगा ये डिजिटल मीडिया, पब्लिक अनाउंसमेंट के थ्रू होगा, थ्रू पब्लिक एड्रेस सिस्टम। इस स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर ही मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी एनुअल रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। तो ये एनुअल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है जो हाईलाइट करता है कि क्या स्टेप्स इंडियन रेलवेज ने लिए हैं ग्रीन एनवायरमेंट एंड क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए। इससे ये निकल के बाहर आएगा, इस रिपोर्ट से ये पता लगेगा कि रेलवेज ने कितना एफर्ट किया है टुवर्ड द नेट जीरो एमिशन, जैसे कि एनर्जी कंजर्वेशन में, ऑल्टरनेट फ्यूल में, हार्नेसिंग रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर कंजर्वेशन, एफॉरेस्टेशन, ग्रीन सर्टिफिकेशन ऑफ स्टेशंस एंड एस्टैब्लिशमेंट्स, बायो टॉयलेट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब की तरफ रेलवे ने कितना एफर्ट किया है। नेट जीरो एमिशन टारगेट को अचीव करने के लिए रेलवेज का क्या एफर्ट रहा है, ये एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट से पता चलेगा। अगर विजन देखेंगे इस रिपोर्ट का, तो टू प्रमोट द ग्रीन एनवायरमेंट एंड क्लीन एनर्जी व्हाइल मेकिंग द इंडियन रेलवेज अ ग्लोबल लीडर इन सस्टेनेबल मास ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। तो ये एनुअल एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट का जो विजन है कि ग्रीन एनवायरमेंट एंड क्लीन एनर्जी प्रमोट करेंगे और इंडियन रेलवेज को एक ग्लोबल लीडर बनाएंगे, एक सस्टेनेबल मास ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस। अब ये स्वच्छता पखवाड़ा है क्या? ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2016 में एंड ये हमारा इंटेंस फोकस करेगा इश्यूज एंड प्रैक्टिस जो हमारे क्लीनलीनेस, एनवायरमेंट से जो रिलेटेड है उसके ऊपर ये फोकस करता है। इसका फोकस एरिया सेवा, सुशासन एंड गरीब कल्याण है। ये फोकस एरिया प्लीज याद रखिएगा कि क्या फोकस एरिया है। जो मिनिस्ट्रीज ये स्वच्छता पखवाड़ा करेंगी उनको बहुत क्लोजली मॉनिटर किया जाएगा यूजिंग ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ
स्वच्छता समीक्षा। स्वच्छता समीक्षा एक ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम है जिसके थ्रू मिनिस्ट्रीज को ऑब्जर्व किया जाएगा कि वो ढंग से काम कर रही है कि नहीं कर रही है, कि उन्होंने क्या एफर्ट्स लिए हैं टुवर्ड दी ग्रीन इन्वायरमेंट, टुवर्ड दी क्लीन एनर्जी, एंड जो भी एक्शन प्लान्स, इमेजेस, वीडियोस जो जरूरी होंगे वो सब अपलोड किए जाएंगे मिनिस्ट्रीज के साइड से। उन्होंने जो भी एफर्ट्स लिए होंगे, एक्शन प्लान्स उनका हो गया, सो वो अपलोड करेंगे। जो भी उन्होंने मेजर्स लिए हैं उसके इमेजेस, उसके वीडियोस बना के इस स्वच्छता समीक्षा के ऊपर अपलोड करेंगे ताकि हमारा जो ये मिशन है स्वच्छ भारत का वो पूरा हो। फिर ये इंटेंसिव क्लीनलीनेस कैंपेन के अलावा स्वच्छता के ऊपर हमारा मेन फोकस रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का, और साथ ही साथ जो टीबी पेशेंट एंड मेगा ब्लड डोनेशन की तरफ भी ध्यान दिया जाएगा रेलवेज के साइड से। जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है वो क्लीनलीनेस कैंपेन तो करेगी ही करेगी, स्वच्छता भी करेगी, एंड टीबी पेशेंट्स का भी ध्यान रखेगी, एंड मेगा ब्लड डोनेशन भी होगा। सो एक तरीके से पूरा होलिस्टिकली मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज काम करेगी क्लीनलीनेस की तरफ, एंड ऑल्सो टीबी पेशेंट्स एंड ब्लड डोनेशन की तरफ भी वो काम करेगी। अगर हम बाकी के इनिशिएटिव देखें रिलेटेड टू क्लीनलीनेस तो वो क्या हो गया, एक तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो हम करते हैं 5 जून को, देन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, देन स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। ऐसे बहुत सारे ही हमारे क्लीनलीनेस की तरफ, हमारे क्लीन एनवायरमेंट की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं। तो दिस इज ऑल। आप प्लीज बताओ कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है इस स्कीम के बारे में। ये जो लॉन्च हो रहा है ये 15 डेज तक जो हमारा चलेगा, तो उसके अंदर क्या बेनिफिट है इंडियन रेलवेज को, गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है, हमारी कंट्री को क्या बेनिफिट है, आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड टिल देन, thank you and have a nice day and all the best for your studies.